ये दो इक्वेशन एलएम से लिखी, थर्ड इक्वेशन टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। नेट टॉर्क तो किधर आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये तो इधर घूमने वाला है। तो आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, T2 R माइनस T1 R इज इक्वल टू आई अल्फा, इज इक्वल टू आई अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 R इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, आई के लिए क्या दे देगा, वो कभी कभी बोल देगा कि ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब पुली को सॉलिड सिलेंडर बोल दिया। तो इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको पता है, क्या हो जाएगा, mr² by 2। कभी बोल देगा रिंग है तो mr², यही सब बोल सकता है, डिस्क बोल सकता है, रिंग बोल सकता है, यही तो बोलेगा। तो वो आई तो मैं लिख लूंगा, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। अब ये तो अल्फा आ गया भाई, इसमें अल्फा का क्या करूं, ये तो ए है मेरे पास, मुझको तो चाहिए ए, यहाँ अल्फा आ गया। एक इक्वेशन और। हाँ, अब चूंकि हम लोग ये कंडीशन मानेंगे यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो एक इक्वेशन में लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करूं मैं, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो मुझे अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा। अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन आर, और इसको यहाँ पे उठा के रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ। ये आ गया T2 माइनस T1, और आर को भी नीचे भेज रहा हूँ, आई A/r²। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई, इक्वेशन नंबर 4। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई, अल्फा को क्या लिखा, A/r, और ये वाला आर में नीचे लेके चला गया, वहां हो गया r²। समझ आई सबको, ठीक है। बस अभी क्या करना, अभी देखो कि इक्वेशन ये 3 बन गई, और ये T1 T2 थे, मुझे इसको खत्म करना था, तो ये T1 T2 इधर आ गए, तो मैं ऐड कर देता हूं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड नहीं भैया, फोर्थ। अब ऐड करने जाओगे तो देखो -T2 प्लस T1 माइनस T1, ये तो खत्म हो गया, मुझे हटाना ही था उसको। आ गया M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस I/r² इंटू ए। ये तो कॉमन आ गया RHS में से। एक्सेलेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्सेलेशन का फॉर्मूला आ गया M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I/r²। ध्यान से तुम अगर देखोगे इस फॉर्मूले को, तो तुमको दिखाई देगा भाई, ये वाला फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ रखा था, M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, बस उसमें एक टर्म और आ गया I/r² का। तो पहले तो ऑब्जेक्ट घूम ही नहीं रहा था, वो डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका, 0। तो ये वाला टर्म आया ही नहीं था, अभी वो एक्चुअल में घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और ध्यान से डायमेंशन के बारे में सोचो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², यही होता है ना, r² से डिवाइड कर दिया, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, m आ गया नीचे ओवरऑल, ठीक। और मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन g के टर्म में आ जाएगा, वो भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला मैं तुमको डायरेक्टली भी बता सकता था, बट पूरी चीज मैं बताना चाहता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और टेंशन अलग अलग क्यों आई। अब कोई कहेगा सर टेंशन निकालने का मन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन निकालने का मन है भाई, तो पहले मैं पूछूंगा कौन सी टेंशन, ये वाली की ये वाली, तो ये वाली निकालने का मन है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू निकल आई, तो फिर यहाँ पे निकाल लोगे, तो वैल्यू डालोगे T2 निकल आएगा। T1 निकालने का मन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाल दोगे तो T1 निकल आएगा। किसी का निकालने का मन है कि सर मुझे ये अल्फा जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, वो निकालने का मन है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर कर दो, ए तो निकाल करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला काम ए निकालना, उसके बाद चाहे T1 निकालना हो, चाहे T2 निकालना हो, चाहे अल्फा निकालना हो, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक। पहले इसको नोट करो, फिर 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा दिया होगा, ये रॉड यहाँ पे, अरे सॉरी रॉड नहीं, पुली, यहाँ पे एक एम मास, और यहाँ से इसको फिक्स कर रखा है। इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इसका पुली का मास वही एम और आर, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम को गिवन होगा, बताओ। अब इसको मतलब समझ रहे हो कि इधर से कहीं तो वायर वगैरह होगा, वो इन्फिनिट वायर है, और ऐसे आता जा रहा है, और एम नीचे गिरता जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा mg, एक ही तो फोर्स है नीचे, अपॉन टोटल मास एक ही तो मास है, एक ही एम, प्लस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई r², खत्म।
चाहो तो उसको डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे? कैसे डिराइव करोगे? इसकी इक्वेशन लिखोगे mg माइनस टी, यहाँ तो एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही रहेगा, mg माइनस टी इक्वल टू m1 है। इसके लिए क्या लिखोगे? t इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू a अपॉन आर। ऐड कर दो दोनों को, क्या हो जाएगा? अच्छा इसको भी नीचे भेजो आर को, आर स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू, यहां मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे ए m1 क्यों लिख दिया, m होगा ना, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, वही तो लिखा है मैंने, वही तो लिखा है। तो डिराइव करने पे भी आ गया, डिराइव करने की जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसा लिखा हुआ है क्या, 3 kg लिखा हुआ है क्या, 4 kg? ऐसे ही बना डायग्राम, और कुछ भी बना हुआ है? सही है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, निकाल के बताओ जरा, क्या पूछा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो कुछ तो दिया होगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है, आर दिया होगा, कुछ दिया है? हाँ तो बोलो भाई क्या क्या दिया है ना, अल्फा दिया है कितना, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है? मास किसका दिया हुआ है इसका? हाँ ये तो 4 kg हो गया ना, और क्या दिया है? रेडियस कितना दिया है? 0.4 मीटर। जी की वैल्यू क्या दिया हुआ? 10, ठीक है। चलो बताओ भाई जरा क्या आ रहा है। अब देखो क्या गलती की हो, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो हमको 3 2 आंसर देता वो बताता हूं मैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जिसमें सही में आंसर 2 होता वो मैं बताता हूं, और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, गलती कर ली अब सीखो। ये यहाँ पे 4 kg है, मतलब यहाँ पे 40 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही होगी, ऐसा होगा। टेंशन इस पे इधर आएगी, टेंशन इस पे इधर आएगी, टेंशन इक्वल टू आई अल्फा के बराबर होगा। हालांकि हमें सब कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पता है क्या, एम जी अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ दिया हुआ है क्या? अल्फा दिया हुआ है, अल्फा को ए अपॉन आर लिख लूंगा मैं, या एक्सेलरेशन में यहां से सीधे निकाल लेता हूं, आर अल्फा 3.2 आ जाएगा ना भाई, एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। एम कितना दिया हुआ है, 40 अपॉन एम की वैल्यू कितनी, 4 प्लस आई तो निकालना है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.16। सॉल्व करो जरा इसको, 4 2 8, 12.8। देखना कैलकुलेशन ना गलत होने पाए। यही है, यही है। चलो इसको इधर भेजो, और ये क्या हो जाएगा, 32 × 10⁻⁻1, 16 × 10⁻², 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ये। और ये क्या हो गया, 40 - 12.8 डिवाइड बाई 20, किस लैंग्वेज में लिख दिया, 40 - 12.8 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू आई। सॉल्व करो इसको जरा, 40 - 12.8 क्या आ गया, 27.2 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू आई। देखो ये कितना आएगा, 1.3 समथिंग कुछ आएगा। हाँ 1.36, वही सही आंसर है, वही सही आंसर है। आया था क्या ये? तो क्यों नहीं बता रहे थे भाई? अच्छा अभी सॉल्व करने पे आया क्या, मुझे लगा पहले जब सबका 2 आया था तब आया। अब ध्यान दो, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा इसी जैसा एक और क्वेश्चन पूछता हमसे, अभी कुछ भी मत लिखो। मुझको बोल देता भाई 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, क्या लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। ठीक है, अल्फा पूछ लेता, चलो आई पूछ लेता, अल्फा मुझे दे दिया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस मुझे दे दिया
चलो 2 मीटर ले लिया। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? मास नहीं दिया हमको, सिर्फ 5 न्यूटन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम क्या कौन हम क्या लगाएंगे? टॉर्क से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें मुझको डायरेक्ट ये फोर्स दे दी कि मैं 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो टॉर्क लगाने वाली फोर्स है 5। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क लगाने वाला होगा एफ इंटू आर। एफ दे दिया मुझे 5, आर दे दिया मुझे कितना 2, और आई की वैल्यू मुझे पता करनी है, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन का अंतर समझ में आया? ऐसे देखने में ऐसा लगेगा कि भाई दोनों एक ही चीज है, बट अलग अलग है। हाँ, तुम यहां से निकाल लेते 40 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए से निकाल लेते, टेंशन आ गया। टी इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा से निकालते तो भी तुम्हारा आई आता 1.36 से। तो मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है, और यही होना चाहिए। टेंशन उसके वेट के बराबर अगर हो गया तो ये तो रोटेट ही नहीं करेगा, तो अल्फा जीरो हो जाना चाहिए था। अब इधर ध्यान सुनो, वो भी क्वेश्चन पूछा है सर, टेंशन तो उसके वेट के बराबर हुआ, तो टेंशन इक्वल टू mg। अगर ऐसा हो जाता तो ये तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती। इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाती तो ये पुली रुकी होती। पुली रुकी होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता। अल्फा उसने कुछ दे रखा, मतलब कुछ तो टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क लगाने वाला कौन? टेंशन। समझ आई बात? समझ आई कि दुख दर्द में चले गए? इधर से ध्यान से सुनो। वो कह रहा है सर हमको कैसे पता टॉर्क ये घूम ही रहा है? मान लीजिए ऐसा होता है, ये mg और ये t दोनों बराबर हो जाते हैं, t इज इक्वल टू mg के। अरे भैया ऐसा हो जाता तो ये तो रुका हुआ होता। जब ये नीचे ही नहीं जाता तो पुली को घुमाता कौन? तो पुली तो रुकी होती। जब पुली रुकी होती तो पुली पे जब टॉर्क लिखता मैं, तो टी इंटू आर को इक्वल करता आई इंटू अल्फा के। करता कि नहीं करता? बट उस केस में तो क्या हो जाता, घूम ही नहीं रहा है, तो अल्फा कह सकते जीरो हो जाता है। यहाँ तो हमको अल्फा दिया हुआ है ना, यहाँ तो हमको क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है, मतलब पुली तो घूम रही है, टॉर्क तो कुछ लग रहा होगा। अगर पुली घूमती नहीं, टॉर्क लगता ही नहीं, तो अल्फा आता नहीं। समझ आई बात? देखो इसको एक तरीके से और भी देख सकते हो विराज, बाकी लोग करो फटाफट। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू अल्फा होता है ना? होता है। अगर ये रुका होता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता? जीरो। अगर ये जीरो होता, आर तो जीरो है नहीं, मतलब अल्फा को जीरो होना चाहिए था। लेकिन अल्फा तो मुझे कुछ ने कुछ दे रखा है ना, मतलब पक्की बात इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है। और एक्सेलरेशन है तो ये नीचे आ रहा होगा, ये घूम रहा होगा, इसको घुमाने वाला कौन होगा? टेंशन होगा। समझ आई? मतलब कई तरीके से तुम देख सकते हो, बस ऐसे ही सोचा था। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, कई तरीके से सोच सकते हो, तुम्हारे ऊपर।